नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में। यहाँ पे हमारा चर्चा का विषय रहेगा NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे? वी विल एनालाइज द NFHS 5 डेटा, जहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ अच्छी चीजें चल रही हैं, कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे गुड के बारे में, व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट आर हैपनिंग। इसके अलावा हम लोग ये भी समझेंगे इस डेटा से किन चीजों के ऊपर हमें आगे चल के फोकस करने की जरूरत है। तो ये रहेगा हमारा आज की चर्चा का एजेंडा। ये डिस्कशन काफी जरूरी रहेगी एट द पॉलिसी लेवल। और अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट पीएससी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू, क्योंकि आगे चल के जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे तो इस डेटा के बेसिस पे ही या फिर ऐसे डेटा के बेसिस पे ही आपको पॉलिसी बनाने में मदद करनी है और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करनी है। अब ये कैसे मदद करेगा? देखिए, NFHS 5 का अगर हम लोग डेटा देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि किन एरियाज के ऊपर हमें फोकस करना है, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें NFHS में पता चला कि IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर कम है तो हमें उस चीज़ पे फोकस करने की जरूरत है। अगर MMR के साथ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे, यानी कि मैटरनल केयर के ऊपर फोकस रहेगा। या फिर अगर कोई नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बढ़ रहा है तो उसके ऊपर हमारी फोकस रहेगी। क्या हमारी जनता में न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छी है, इसको समझेंगे। अगर नहीं है तो उस चीज़ पे हम लोग फोकस कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे अगर डेटा होगा, इस डेटा के ऊपर हम लोग अपनी पॉलिसी अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं और आगे चल के गुड इंप्लीमेंटेशन करेंगे। इट वुड बी द अल्टीमेट गुड फॉर पब्लिक। यही चीज हम लोग समझेंगे इस पर्टिकुलर डेटा से। टू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, स्टे विथ मी ऑन स्टडी IQ। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन वीकेंड्स। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, देन डू विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर टू नो मोर अबाउट अस एंड टू अवेल आवर सर्विसेज। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, NFHS 5 का कंप्लीट डेटा अभी पब्लिक हुआ है। अगर आपको याद होगा, कुछ महीनों पहले हम लोगों ने NFHS 5 के फेज 1 के डेटा के ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा की थी। फेज 1 में 22 राज्यों का और यूनियन टेरिटरीज का डेटा कवर हुआ था, और अभी सारे बाकी राज्यों का और यूनियन टेरिटरीज का डेटा आ चुका है। इससे पहले NFHS 4 आया था 2014-15 का, जिसने डेटा बताया था। और अभी जो NFHS 5 है, इसने कैप्चर किया है पॉपुलेशन का डेटा विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ एंड अदर पैरामीटर्स फ्रॉम 2016 टू 2019। और ये पहले ही आने वाला था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से डेटा रिलीज होने में थोड़ी सी देरी हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया, फेज 1 का डेटा ऑलरेडी दिसंबर 2020 में रिलीज हुआ था, और अभी रिसेंटली रिमेनिंग डेटा को पब्लिक किया गया है। तो चलिए जानते हैं NFHS 5 की डेटा क्या है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग रिपोर्ट पे चले, सबसे पहले बात करते हैं NFHS है क्या। आपके दिमाग में एक चीज जरूर चल रही है, व्हाट इज दिस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, ये एक सर्वे है। जब हम लोग सर्वे की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि पूरी पॉपुलेशन को ये लोग असेस नहीं करते, एक सैंपल स्पेस रहेगा, राइट। अब जब ये डेटा आएगा और जब दूसरा सेंसस का डेटा आएगा तो हम लोग कंपेयर जरूर कर सकते हैं। तो NFHS क्या है? इट इज अ सर्वे। इट इज अ लार्जेस्ट स्केल सर्वे इन इंडिया हेल्थ केयर पर्सपेक्टिव से, अपार्ट फ्रॉम सेंसस, राइट। जहां पे एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ हाउस होल्ड्स रहेगा, पूरे इंडिया में हम लोग असेस करेंगे। कौन करता है इसको? इंडिया में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस है इन मुंबई। इसके अलावा देयर इज ORC मैक्रो फ्रॉम कैलवर्टन मैरीलैंड USA, और ईस्ट वेस्ट सेंटर है होनोलुलु फ्रॉम हवाई USA। ये तीनों मिलकर NFHS का डेटा कोलेक्ट करते हैं। और इंडिया से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोडल एजेंसी किसको बनाया है? IIPS, विच इज इन मुंबई। इट हैज बीन मेड एज अ नोडल एजेंसी। और ये जो NFHS है, इसको गवर्नमेंट से फंडिंग तो आती है, इसके अलावा इंटरनेशनल एड भी मिलती है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल एड USAID, यूनिसेफ इसको ऑलरेडी फंडिंग कर चुकी है। अब सवाल उठता है, पुराने NFHS थे क्या? यस, बिल्कुल थे। दिस इज NFHS 5। सबसे पहला NFHS आया था 1992-93 में। इट वॉज कंडक्टेड 92-93। सेकेंड NFHS, उसको एक्सपैंड किया गया 26 राज्यों के लिए, 98-99 में आया था। तीसरा NFHS आया था 2005-2006 में, 28 स्टेट्स को इसने असेस किया था। और जो चौथा NFHS था 2014-15 का डेटा जो कंडक्ट किया गया था, जो कोलेक्ट किया गया था 2014-15 डेटा, इसने पहली बार पैन इंडिया किया था, यानी कि सारे स्टेट्स, सारे यूनियन टेरिटरीज का डेटा इन्होंने लिया था, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम इंडिया। और अभी NFHS 5 आया है। अभी NFHS
5 जो है ये सर्वे कितने लोगों की सर्वे हुई है, 6.1 लाख सैंपल हाउस होल्ड्स को यहाँ पे असेस किया गया। 707 जिले जो इंडिया से हैं उनको असेस किया गया। बाय मार्च 2017 इट वाज असेस्ड, इट कवर्ड अबाउट 7 लाख वुमेन एंड अबाउट 1 लाख मेन। इन सब का डेटा यहाँ पे है, इसको कोलेक्ट करके बताया गया। और इस बार जो NFHS आई है, जो कंप्लीट डेटा है, उसमें कुछ नई चीजें हैं इन कंपैरिजन टू NFHS 4। नया डेटा है विद रिस्पेक्ट टू डेथ रजिस्ट्रेशन, विद रिस्पेक्ट टू कैंसर इंसिडेंस, न्यूअर फॉर्म ऑफ डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, अल्कोहल कंजम्पशन, टोबैको कंजम्पशन, इन सब चीज़ों के ऊपर भी डेटा आया है। जैसे आप रिपोर्ट देखोगे आप समझ जाओगे कि NFHS 4 में ये डेटा नहीं था, NFHS 5 में ये डेटा है। चलिए मैं सीधे आपको NFHS के डेटा पे ले चलता हूं, जहां पे हम लोग समझेंगे इसको आप कहां से देख सकते हो, राइट। तो ये है NFHS का डेटा, आप यहां पे देख सकते हो, जहां जहां कर्सर मूव रहा है वहां पे ध्यान दीजिएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इन इंडिया, इसको कंडक्ट किया है IIPS ने, राइट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस, मुंबई में बेस्ड। यहाँ पे ऑलरेडी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है कि हाल ही में NFHS 5 का कंप्लीट डेटा आ चुका है। आप अगर पब्लिकेशन NFHS 5 पे जाएंगे, लेटेस्ट पब्लिकेशन पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे यूल गेट इंडिया एंड द स्टेट यूनियन टेरिटरी फैक्ट शीट। इफ यू क्लिक हियर यू विल डायरेक्टली गो टू द वेबसाइट, जहां पे आपको कुछ इस तरह की चीजें मिलेंगी। और जिस किसी राज्य का भी आपको डेटा चाहिए, अगर आप किसी स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जस्ट क्लिक कर लीजिएगा डाउनलोड द NFHS 5 फैक्ट शीट वेयर की इंडिकेटर्स कैन बी गॉट। यहाँ पे आपको इंडिया का मिलेगा, बाकी राज्यों का भी डेटा आपको मिलेगा। एज सून एज यू क्लिक इंडिया, आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द रिपोर्ट ऑफ NFHS 5, जहां पे आप इंडिया फैक्ट शीट देख सकते हो। लेट अस गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द रिपोर्ट। अगर आप इस रिपोर्ट को स्क्रॉल डाउन करोगे, पेज नंबर 3 पे आप जाओगे, तो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो की इंडिकेटर्स। लेट मी जूम इन अ लिटिल ताकि आपको ये क्लियरली दिखाई दे, राइट। यहाँ पे आप कुछ चीजों पे ध्यान दीजिएगा। अगेन एज द कर्सर मूव्स फॉलो इट। सेक्स रेशियो एट बर्थ फॉर चिल्ड्रन बॉर्न इन द लास्ट 5 years, यहाँ पे इंप्रूवमेंट है। NFHS 4 में 919 बताया गया था, दिस इज 929। प्लीज रिमेंबर दिस इज NFHS डेटा, नॉट सेंसस डेटा। इसके अलावा अगर आप दूसरे इंडिकेटर्स पे जाओगे, पॉपुलेशन लिविंग इन हाउस होल्ड्स विद इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इंक्रीज हुआ है। 96% पॉपुलेशन इट लिव्स वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे फोकस ऑन द पैरामीटर 22, बहुत जरूरी पैरामीटर है 22 पैरामीटर। यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू NFHS इट हैज रीच्ड 2, यानी कि वी हैव ऑलरेडी रीच्ड द रिप्लेसमेंट लेवल। हमारा TFR का टारगेट था 2.1, NFHS कहता है नाउ वी हैव रीच्ड 2, यानी कि रिप्लेसमेंट रेशियो है। इंडिया की पॉपुलेशन आगे चल के स्टेबल हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे NMR, IMR और अंडर 5 मोर्टेलिटी, यहाँ पे भी इंडिया ने काफी इंप्रूवमेंट की है। 35.2 इज द IMR अकॉर्डिंग टू दिस NFHS। अगर आप और भी डेटा देखोगे, नेक्स्ट पेज पे जाओगे, जस्ट गो टू 50 नंबर हियर, डिलीवरी केयर पे चले जाएंगे आप। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स इन इंडिया कितने हो चुके हैं? पिछले NFHS में इट वाज 78.9, अभी इट इज 88.6, यानी कि इंडिया में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही है। लेकिन यहीं पे आप अगर एक और चीज ऑब्जर्व करोगे, यू विल सी दैट इन इंडिया देयर इज अ प्रॉब्लम विथ नॉर्मल डिलीवरी। अगर आप इन तीनों चीजों को देखेंगे, births delivered by cesarean section, you will see that there is a continuous increase here. Private hospitals में भी, obviously in private hospitals, even in the public health facilities, cesarean section is going high. इस चीज से हम एक चीज समझ सकते हैं, with respect to nutrition, with respect to lifestyle of women, lifestyle of pregnant women, there is some sort of issue of sedentary lifestyle here which can be correlated here, right? इसके अलावा अगर आप अगले पेज पे जाओगे तो you will find some new parameters. अब ये जो पेज नंबर 5 पे आपको डेटा मिलेगा, ये एक बैड न्यूज है। मैं कहूंगा बैड न्यूज नहीं, बट इसके ऊपर फोकस की जरूरत है। किसी भी डेटा पे आप देखिएगा, चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ अडल्ट स्पेशली वुमेन, एनीमिया अमॉन्ग चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स, कोई भी डेटा आप देखोगे इंप्रूवमेंट है, लेकिन बहुत ही स्लो इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे क्या एसेस कर सकते हैं कि न्यूट्रिशनल स्टेटस इन इंडिया इज नॉट वेरी गुड, और ये हाईलाइट भी कर चुके हैं एट दी ग्लोबल लेवल। जो भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स आते हैं, न्यूट्रिशनल इंडेक्स आते हैं, वहां पे भी बताया गया है कि इंडिया में वेस्टेड चिल्ड्रन, स्टंटेड चिल्ड्रन और एनेमिक चिल्ड्रन एंड वुमेन बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अगर आप फोकस करोगे, यहाँ पे कुछ नया डेटा भी आया है, स्पेशली ब्लड शुगर लेवल अमॉन्ग अडल्ट्स, हाइपरटेंशन अमॉन्ग अडल्ट्स। पहले NFHS 4 में डेटा नहीं था, अभी कुछ नया डेटा है। इसके अलावा इफ यू मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर 6, यू विल आल्सो फाइंड
the data related to cancer, the data related to other stuff, women empowerment का डेटा है यहाँ पे, और tobacco and alcohol consumption among adults का भी डेटा आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। तो इंडिया की फैक्ट शीट में आपको केवल 7 पेजेस मिलेंगे विच यू कैन सी एंड फोकस ऑन सम पैरामीटर्स जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट गो टू योर फैक्ट शीट एंड सी दिस डेटा, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एनएफएचएस 5 की डेटा में कुछ अच्छी चीजें हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज आर राइजिंग, हम लोग ऑलरेडी टोटल फर्टिलिटी रेट अचीव कर चुके हैं, रिप्लेसमेंट रेशियो अकॉर्डिंग टू एनएफएचएस वी हैव ऑलरेडी अचीव, बट कुछ प्रॉब्लम्स भी है। तो अगर हम लोग बात करें व्हाट इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज data, India's health sector, there is some good thing, there is some bad thing, there are some ugly things which are happening. अगर हम लोग बात करें दिस हेल्थ सर्वे, इट शोज दैट पॉपुलेशन कंट्रोल इज नो मोर एन इशू। यस, इट इज एन इशू इन सम स्टेट, नदर्न इंडियन स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में टीएफआर जहां पे भी 2.1 से ज्यादा है वहां पे पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, लेकिन इन जनरल अगर हम लोग इंडिया की बात करें, पॉपुलेशन कंट्रोल वुड नॉट बी अ बिगर प्रॉब्लम गोइंग इनटू फ्यूचर, बट द बिगर प्रॉब्लम इज women empowerment, jobs for women, economic situation of women and malnutrition which are the big problems। तो आगे हमें किन चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है? अगर हम लोग देखें, women's situation hasn't improved a lot. Women who reported working in the last 12 months, it has marginally risen, केवल 1% इंक्रीज हुआ है महिलाएं जो काम कर रही है पिछले 12 महीनों में। इसके अलावा हेल्थ केयर इंश्योरेंस इन इंडिया इज स्टिल एक्सपेंडेड ओनली टू 1/3 of households, ये भी because of newer schemes which have come in recent times। इसके अलावा rising figures of anemic women and children, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे क्लियरली पता चल रहा है कि इंडिया में there is a problem of malnutrition। इस चीज के ऊपर हमें फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक गुड न्यूज थी, क्या थी? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज आर ऑन द राइज, बट यहीं पे हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ सिजेरियन सेक्शंस आर इंक्रीजिंग, आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग ऑन मेडिकल एक्सपेंसेस इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो इन सब चीजों को रिजॉल्व करने की जरूरत है, लाइफस्टाइल डिजीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम जो है इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। इसके अलावा टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट, ऑब्वियसली हम लोग अचीव कर चुके हैं, 2.1 से भी नीचे आया अकॉर्डिंग टू एनएफएचएस। लेकिन इस चीज से हमें क्या समझने की जरूरत है? व्हाट डज इट इंप्लाई? इट इंप्लाइज दैट आगे चल के एजिंग पॉपुलेशन और ग्रेटर मॉर्बिडिटी बर्डन हम पे बढ़ सकता है, तो इसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। यही ये एनएफएचएस का डेटा दर्शाता है। गुड चीजें हैं बट कुछ बैड चीजें चल रही हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिशन, एंड वी नीड टू बी रेडी फॉर फ्यूचर। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग और द कंक्लूजन दैट वी टेक आउट फ्रॉम दिस एनएफएचएस डेटा। That is it in this part of discussion. Thank you for watching this video. Jai Hind.